हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक सज्जन को राज्यसभा में नॉमिनेट करने की बधाई दी। महामहिम राष्ट्रपति जी के वो नॉमिनी बने मास्टर साहब। वो चूंकि संघ के स्वयंसेवक थे कि दोनों पैर काट दिए गए। केरल में हमारे कई कार्यकर्ताओं की ऐसी भी हत्या हुई कि कोई स्कूटर चलाता है कमाने के लिए 2 रुपए, उसका यहाँ से हाथ काट दिया गया। कमाएगा नहीं तो आवाज़ कैसे उठाएगा। मैंने 25 साल ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ काम किया है। रजत जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखा, नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री के रूप में देखा। हमने वो कालखंड देखा जब हमारे पास सत्ता नहीं थी, एक दूसरे के अलावा हमारे पास और कोई नहीं था। और बीजेपी में रजत जी वो जो रिश्ते मेरे जुड़े हैं वो मैं कभी ताक पर नहीं रखूँगी। मैंने सुना है कि झारखंड की कार्यकर्ता थी, उनको आप घर पे ले आई थी अपने। आशा वो विद्यार्थी परिषद में रही और 26 साल की बच्ची। तो उसको किसी ने कहा, मैं तब शूटिंग कर रही थी विक्टर बैनर्जी के साथ बांग्ला एक फिल्म के लिए, तो उसको कहा गया, मैं महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी 2011 में, कि आशा स्मृति ईरानी से मिलो। अब वो क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिव स्टूडेंट एक्टिविस्ट थी तो उसने कहा अरे हम एक्टर से नहीं मिलेंगे। और आशा का ब्याह हुआ था नया नया, तो उनके पतिदेव ने कहा नहीं चलो स्मृति ईरानी से मिलते हैं। तो कलकत्ता आई थी मुझसे मिलने और मैंने कहा आशा तुम्हें बीजेपी ज्वाइन करके काम करना चाहिए, झारखंड से आदिवासी परिवार से है। तो बहला फुसला के मैंने उसको कहीं ना कहीं राज़ी किया। वो मेरे साथ मेरी टीम में राष्ट्रीय मंत्री बनी। तो उसकी शादी की पहली सालगिरह पे हस्बैंड उसको शॉपिंग के लिए ले गया कि चल आज कुछ तोहफा दिलवाता हूँ, शादी की सालगिरह है। उसको दुकान पर छोड़ा और वो गए अपने लिए कुछ लेने। आशा को फ़ोन आया, नक्सलों का फ़ोन था कि तेरे पति को मार दिया है, तो बड़ी नेता बनती है, आके डेड बॉडी उठा ले। आप इमेजिन करिए एक 26 साल की लड़की, उसको फ़ोन आए कि तूने नक्सलवाद के खिलाफ झारखंड की गलियों में आवाज़ उठाई, गांव में आवाज़ उठाई, गुमला दुमका ऐसी जगह में वो काम करती, क्या तेरे पति को मार दिया है, बॉडी उठा। तो ऑब्वियसली वो शौक में चली गई थी। और अपने कार्यकर्ता को आप, वो हमारे घर का हिस्सा है और आप एक 26 साल की लड़की को बर्बाद होते नहीं देख सकते। तो मैंने आशा को कहा चल मेरे साथ, बम्बई में मेरे साथ रही जब तक मुझे लगा कि आशा मजबूती से वापस अपने पैरों पर खड़ी ना हो, मेरे साथ रही। मैंने उससे बोला मैं क्या बनना है जीवन में? उसने कहा नेता बनना है, ताकि मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो। और रजत जी 27 साल, मैंने कहा आशा हम तेरे लड़का ढूंढे, दोबारा ब्याह कराएं? उसने कहा बिल्कुल नहीं, मेरी वजह से मेरे परिवार का कोई और व्यक्ति मरना नहीं चाहिए, मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगी। उसने चुनाव लड़ा, रांची की 2 बार मेयर बनी, भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री बनी, अब कमीशन में मेंबर है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि राजनीति में आपको बहुत सारे नेता दिखते होंगे, लेकिन अगर आप पढ़ते हैं उतारे थोड़ी, तो कईयों का जीवन ऐसे संघर्षों से भरा है। और आशा, पार्टी ने आशा को बंगाल की प्रभारी भी बनाया। अब देखिए, आपने बांग्ला में, गुजराती में, मराठी में, अब पंजाबी भी बोल सकती हैं, हिंदी भी बोल सकती हैं। कोई बता नहीं। मैं पहली बार लोगों को ये बताना वो चाहता हूं। जर्मन था तो रजत जी थोड़ा अभी जर्मन ऑडियंस कहाँ से लाओ। आपकी अदालत के जो शोज हैं, इनको अब हमने अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके ऑन एयर किया है। अच्छा। जिसमें गुजराती भी है, बांग्ला भी है, मराठी भी है, तमिल तेलुगु भी है। तो मैं चाहता हूँ ये जो 3 भाषाएं जो आपने बोली हैं, इनमें मेरी तरफ से दर्शकों को आप बता दें कि भाई आपकी ये देखिए फ्री में प्रोमो करा रहे हैं। আপনারা সবাই आपकी अदालत बांग्लाয় দেখুন, আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। આપ સૌ આવીને રજતજીનું आपकी अदालत ગુજરાતીમાં જો એવી મારી વિનંતી। आणि नागपूर काय बोलायचं आहे यांना? बोला, रजतजीचा प्रोमो करा तुम्ही पण। मराठीत बघा आपकी अदालत रजत शर्मावर। बहुत धन्यवाद। इस बहाने इन सब लोगों तक आपकी अदालत का शो पहुंचेगा। बहुत लोग अपनी भाषाओं में देख रहे हैं, लेकिन
ये प्रमोशन मेरे काफ़ी काम आया। तो यहाँ पर एक ब्रेक के रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपकी अदालत में स्मृति ईरानी पर इल्जामात और सवालात का एक और राउंड। कांग्रेस के लोग तो बड़े खुश हैं कि चलो ये गई टीवी में, पीछा छूटा। वो तो कह रहे हैं कि गई भैंस पानी में। तो आप मुझे भैंस कह रहे हैं कि पानी? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी से। आपकी अदालत में अगला। आपकी अदालत में फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी पर इल्जाम है कि ये कंफ्यूजन पैदा करती हैं। देखिए, जब से आपने अनाउंस किया है कि ये सास भी कभी बहुती में फिर तुलसी बन के आने वाली हैं, तो बड़ा कंफ्यूजन है। कांग्रेस के लोग तो बड़े खुश हैं कि चलो ये गई टीवी में, पीछा छूटा। वो तो कह रहे हैं कि गई भैंस पानी में। तो आप मुझे भैंस कह रहे हैं कि पानी? क्योंकि भैंस कह रहे हैं तो मेरी फिजिकलिटी पे आपका तंज है, पानी कह रहे हैं तो आपका संकेत है कि इंसान के नाते मैं कितनी गहरी हूँ। मैं तो आपकी गहराई की बात कर रहा हूँ और आपकी फिजिकली पे कोई कह नहीं सकता। तो चलिए, जनता को अदालत में पता चल गया कम से कम भैंस नहीं हूँ। मैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट दूंगा कि पिछले कुछ महीनों में आपने इतना वजन कम किया है। मैं बता रहा था कि कंफ्यूजन है। कांग्रेस के लोग कितना रिलीव्ड हैं कि ये चली गई। देखिए, और युद्ध की भूमि पर रजत जी कई सिपह सालार शिकस्त प्राप्त करते हैं या फिर वो हारते हैं, लेकिन आपका युद्ध की भूमि पर ओहदा ऐसा बढ़े कि दुश्मन भी इतराए आपको मार के। ओहदा इतना बढ़े कि दुश्मन को भी घमंड हो कि इसको हमने मारा। लेकिन दुश्मन भी ये जानता है कि प्रभु की ऐसी असीम कृपा है, जब जब आपको लगता है कि आपने मुझे मारा, मैं फिर प्रकट हो जाता।